गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है खूबसूरत शहर बरेली से। और आज है 30 जून। तो इस समय सुबह के 8:10 हो रहे हैं, यानी 7:15 का टाइम हो रहा है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज ना मौसम बहुत बढ़िया है, रात से ही बारिश हो रही है और इस समय भी बारिश हो रही है। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया। कल थी 29 तारीख, यानी पूर्णमासी थी कल। तो कल के दिन जो है सुबह के टाइम पे बारिश हुई थी, दिन में तो नहीं हुई। बादल वगैरह हल्के फुल्के हो रहे थे, लेकिन आज तो झमाझम बारिश हो रही है। और गर्मी तो है, लेकिन फिर भी काफ़ी राहत मिल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह 8:15 बजने वाले हैं इस समय। तो मेरे सारे काम सुबह के हो गए हैं, नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है। और सुबह उठ के मैंने ना बेटी के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया था। टिफ़िन विफ़िन बना के सब तैयार कर दिया। लेकिन जो है बेटी ने बाद में बोला कि आज नहीं जाऊंगी स्कूल, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वो आज स्कूल गई नहीं। और बाकी फिर मैंने नहाना धोना करके पूजा कर लिया है। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने भिंडी काट के रखी हुई, ये बनाऊंगी। और मैंने बेटी के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया था। और इसमें थे छोले और पूड़ी। और ये चाय एक बार की तो मैंने सुबह बना के पी ली, अब दोबारा बनाऊंगी। मम्मी उठ गई हैं सो के। और इधर ये आटा तैयार करके रखा हुआ है। और मौसम की बात की जाए तो देखिए कितने सारे बादल हो रहे हैं आसमान में, काले काले बादल हो रहे हैं। रात भर से बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। देखिए हल्की हल्की हवा चल रही है, ऐसा पता नहीं चल रहा। पेड़ हिलते हुए तो पता नहीं चल रहा, लेकिन वैसे पता चल रहा है हवा आ रही है काफ़ी अच्छी। ये देखिए बारिश की बूंदें। तो चलिए, मौसम का हाल तो मैंने दिखा दिया। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाती हूँ चाय, और मम्मी और मैं पियेंगे। और भिंडी की सब्ज़ी बनने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ मैंने ये भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी। कल मैंने पूरी बनाई थी ना इस लोहे की कढ़ाई में, तो इसी में मैंने भिंडी बना दी है। और साथ में ये देखिए चाय भी बन गई है। मम्मी को दे दी मैंने चाय और मैंने भी ले ली। चलिए इसे बनने देते हैं हल्की आंच में और हम पीते हैं चाय। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बना दिया मम्मी के लिए। तो ये लस्सी बना दी मैंने दही की, वो दही पसंद नहीं करती, लस्सी बना दी। और रोटी है और सब्जी, वो पराठा खाते नहीं हैं। तो चलिए मम्मी को दे के आते हैं। और बाहर देखो कितना अंधेरा हो रहा है। और माँ बैठी हो सामने। माँ जी आ जाओ, नाश्ता कर लो। और ये देखो मशीन के ऊपर इतने सारे कपड़े रखे हैं, कुछ धुले हुए हैं और कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं। कुर्सी रहने दो वहीं पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी नाश्ता कर रहे हैं। उनको भी दे दिया था मैंने नाश्ता, तो फिर वो भी कर रहे हैं। और माँ जी ने तो कर लिया है नाश्ता। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी ले आई हूँ नाश्ता। ये कल छोले बनाए थे तो थोड़े से छोले बचे थे, वो ले लिए। और ये है भिंडी की सब्ज़ी, और एक पराठा ले लिया और एक रोटी। और ये है लस्सी विदाउट शुगर। तो फ्रेंड्स, इस समय दिन के 1 बजने वाले हैं और मैं किचन में आ गई हूँ फिर से। आप लोग सोच रहे कि ये हमेशा किचन में ही रहती है। क्या करें, सुबह का खाना, दिन का खाना, शाम का खाना बनाना पड़ता है, तो इसलिए किचन में ही होता है ज़्यादा समय। और नाश्ता वास्ता करने के बाद काफ़ी देर तक बैठी रही मैं, और अपना और काम भी करती रही। कपड़े तय करना, ये करना वो करना, काफ़ी काम करती रही। फिर राखी भी आ गई थी आज। तो राखी चली गई थी 4-5 दिन से अपने मायके काशीपुर। उसकी मम्मी की जो है 26 को डेथ हो गई थी। वो 25 को यहाँ से गई थी, मतलब 25 मई को यहाँ से गई थी और 26 मई को उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो आज है 30 तारीख, तो वो कल आ गई थी। तो आज काम पे आई है, तो इसलिए वो भी अपनी फिर घर की बातें बताने लगी, क्या हुआ कैसा हुआ। तो वो सब बातें करने लगी। तो उसके साथ फिर हम लोग बैठ गए, मेरी मम्मी और मैं बैठ गए, बातें करने लग गए। तो अब वो चली गई है काम वाम करके। तो अब इस समय 1 बजने वाले हैं, मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और अब मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये ना अभी बेटी गई थी कोटद्वार गई थी, मायके में मेरे अपनी नानी के घर गई थी। मेरी मम्मी तो यहीं थे, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बड़ी वाली बेटी वो दोनों लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ से ये लेके आए। देखिए ये पहाड़ी मूला कहते हैं, ये मूली है, ये पहाड़ के इस तरह से गोल होते हैं। तो इसकी और आलू की मैं थिचौड़ी बनाने वाली। थिचौड़ी यानी कि इसको थीच के यानी कूट के, तो उसकी थिचौड़ी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने देखो
ये आलू छील के ले लिए इस तरह से काट के, और ये मूली को मैंने छील लिया था। छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर उसको मैंने कूट लिया है इससे अच्छी तरह से। और अब मैं इसको कूट रही हूँ, और इसको कूट के और इसकी बनाऊँगी रसेदार सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। कभी आप लोगों को मिले ना इस तरह से ये वाली मूली, तो आप लेके और इस तरह ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी होती है। तो देखिए इस तरह से इसको कूट लेना है बारीक बारीक। और आलू हम लोग इसलिए डालते हैं इसमें ताकि इससे ग्रेवी ना अच्छी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। नहीं तो अगर सिर्फ मूली मूली बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल पक तो जाती है, लेकिन वो ना उसकी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी नहीं हो पाती है, तो इसके लिए आलू डालना पड़ता है। और इसमें मैंने बनाई है, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नहीं खाते हैं ना ये मूली की खिचौड़ी, तो उनके लिए ये मसूर की दाल बनाई है। देखिए ये दाल बॉयल तो हो गई है, अब इसमें लगाना है तड़का। तो अभी लगाऊंगी तड़का। पहले मैं आलू और मूली को ऐसे कूट ले रही हूँ इसमें। दिन के 3 सवा 3 बज गए हैं, और देखिए बारिश अभी तक हो रही है। आज बारिश रुकी नहीं रही है। और यहाँ पे बन गई है ये दाल, मसूर की दाल बनाई है, और ये देखिए ये बन गई है, ये देखिए। और इसमें राइस बन गया, अभी इसका प्रेशर नहीं निकला है। और इधर बनाई है मूली की खिचौड़ी, मूली और आलू की खिचौड़ी, इसको मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ये देखिए। और इधर बनाई है मैंने ये आम की चटनी, पुदीना और आम की चटनी। तो फ्रेंड्स लंच वगैरह करने के बाद यहाँ पर मम्मी और मैं बैठे थे, तो कुछ कपड़े ऐसे थे ना जिनकी सिलाई वगैरह उधड़ गई थी, तो वो कपड़े लेके ना मैं उसकी सिलाई लगा रही थी मशीन में। तो मैंने कहा थोड़ी देर में बैठती हूँ और सिलाई लगा देती हूँ। और मम्मी के भी पेटीकोट वगैरह है ना ये, तो ये जो है ना उन्होंने अपने हाथ से सिली है, सुई से सिली है। तो मैंने कहा चलिए इसमें मशीन चला देती हूँ, तो फिर उससे ये रहेगा ना मजबूत रहेगा। वैसे तो मजबूत ही है, उन्होंने हाथ से सिलाई करी है। पहले वो सिलाई करती थी मशीन से, लेकिन अब ना उनको दिखाई कम देता है, और फिर मशीन चलाने में भी दिक्कत होती है, हाथ में दर्द होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही सिलाई लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस समय शाम के 6:45 हो गए हैं, और मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली बेटी के साथ मार्केट। थोड़ा सा काम था, और दिन में लंच वंच करने के बाद थोड़ा आराम करा और थोड़ा सा सिलाई का काम करा, और उसके बाद जो है अब मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा काम है, तो चले चलते हैं। इधर माँ जी हैं, माँ जी यहाँ चेयर में बैठी थी अभी, अब मैं जाने लग गई तो बाज़ार, तो ये उठ गए। तो जा रहे हैं, चलो ठीक है, फैन चला लो। रात के 8:30 बज रहे हैं, और मैं मार्केट से आई हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आई, 10 मिनट पहले। और अब मैं जा रही हूँ जन्मदिन की पार्टी में। तो यहीं कचहरी में बगल पड़ोस में ही है, तो उन्होंने बुलाया, उनकी नातिनी का आज पोती का मतलब जन्मदिन है, 1 साल की हो गई है, तो वहाँ जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, और मेरा बेटा जा रहा। और अभी हम मार्केट गए थे, मैं और मेरी बेटी गए थे, और वहाँ से आ गए। अब मैं और मेरे बेटे की बारी है जाने की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फिर अपने बेटे के साथ मार्केट आ गई, यहाँ पे हनुमान मंदिर में। तो बेटा कहने लगा मुझे प्रसाद चढ़ाना है, और मंगलवार का दिन था तो हमेशा प्रसाद चढ़ाता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं भी चल रही हूँ दर्शन करने। उसके बाद फिर हम लोग आ गए
बर्थडे पार्टी में। तो ये है बर्थडे गर्ल और ये उनकी मम्मी हैं। और साइड में इधर जो ये लड़का मोबाइल लेके खड़ा है ना, तो ये है बर्थडे गर्ल के पापा। तो यहाँ पे ये केक वेक तो कट हो चुका था, लेकिन हम लोग गए और हमने आशीर्वाद वगैरह दे दिए। और बहुत ही क्यूट बच्ची थी ये, देखिए बहुत ही प्यारी। और यहाँ पे सब लोग आ चुके थे और यहाँ पे डिनर का चल रहा था, तो सभी लोग डिनर कर रहे थे यहाँ पे। ये भी सब हमारे पास पड़ोस के हैं सब। और इधर जो है सफ़ेद वाले सूट में बैठे हैं ना, ये है मेरी जेठानी, तो ये भी आ गई थी। ये सभी लोग हमारे पड़ोसी हैं और ये लोग हमसे पहले आ गए थे। और हम लोग ना हनुमान मंदिर में चले गए थे, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन फ़िलहाल डिनर चल रहा था। यहाँ पे बर्थडे गर्ल की दादी डांस कर रही थी और मेरा कैमरा खोलते खोलते डांस भी ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं। पहले गए हम लोग हनुमान मंदिर, वहाँ चढ़ाया हमने प्रसाद। और उसके बाद हम लोग गए जन्मदिन की पार्टी में, वहाँ छोटी सी पार्टी थी, वहाँ शामिल होके अब आ गए हैं। इस समय बज रहे हैं 9:30। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।